कुछ तो कहो मीरान, हमें उस खामोशी की तरफ मत लेकर जाओ जहां तुम्हारी दादी जान हमें ले जाना चाहती थी। खामोश क्यों हो? तुम जानते हो कि मैं ठीक कह रही हूं। क्या कहूं मैं रेहान, क्या कहूं मैं? जानता हूं तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन इस वक्त मैं खामोश रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। समझो मुझे प्लीज, प्लीज रेहान। मीरान, मीरान, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। मीरान, ये सब क्या हो रहा है? मैं जानना तो चाहती हूँ लेकिन पूछूंगी नहीं। असलान भी खानदान के लिए एक मुश्किल दिन। लड़ाई झगड़े फसाद जिस दिन हवेली में नहीं होते मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। नई दुल्हन, आजकल आपकी बातों के चर्चे बहुत हो रहे हैं। अम्मी। चुप रहो गोनल। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अजीजा बेगम कहीं नजर नहीं आ रही। खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। मुझे नहीं पता, जब वो आएंगी तो आप खुद पूछ लीजिएगा। तुम क्यों खामोश बैठी हो? तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही? भाई कहाँ जा रहा है? दादी कहाँ है? हाँ, पागल लड़की। मैं जिससे कुछ पूछती हूँ भाग जाता है वो। और तुम, क्या तुम भी कुछ नहीं जानती हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जिससे भी पूछो उसने अपना मुंह सी लिया। अजीजा बेगम ने सबका मुंह बंद करवाया हुआ है। वक्त वक्त की बात है, देख लेना एक दिन मेरा वक्त भी आएगा। बाबा, मेरी बेटी कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आजाद ने मुझे सब बता दिया कि क्या हुआ था। मैं आ रहा हूँ अजीजा से बदला लेने। बाबा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपके आने से मसला बढ़ जाए। बढ़ता है तो पढ़ने दो, अब रह ही क्या गया है। मैं तुमसे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। बाबा अब नहीं आए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ आपसे मिलने। मैं आपको जगह बताती हूँ, वहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है बेटी, ठीक है। तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, बता देना मुझे। अंकल, अगर आप रियान को लेने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुम नहीं जाओगे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अजीजा ने ये खेल सिर्फ इसलिए खेला है कि वो जानती है कि तुम रेहान से प्यार करते हो। देखो, अगर तुम रेहान की मदद करना चाहते हो तो तुम अपने माँ बाप की आंखों के सामने रहो और किसी को भी महसूस मत होने देना। रेहान की मदद करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। अंकल, मुझे रेहान की फिक्र है और जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया है कि मीरान सब कुछ जानता है, फिर भी उसे अपनी दादी पर भरोसा है। समझता है कि उसकी दादी अब कुछ नहीं करेंगी, और आप ये भी जानते हैं कि उसकी दादी चुप नहीं बैठेंगी। ठीक है, नहीं जा रहा आपके साथ, लेकिन आपको रेहान को लेकर ही आना होगा। अगर नहीं आए तो जबरदस्ती लेकर आइएगा। दादी जान ने कहा जब रेहान घर से निकले तो बता देना, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कहा। और जब आप लोग घर वापस आए तो आप भी जानती हो कि दादी जान ने क्या किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था रेहान। ये लो तुम्हारी गन जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, और अगर तुम इसी वक्त शहर छोड़कर नहीं गए तो इस गन से जो गोली निकलेगी वो सीधा रेहान को लगेगी और इस कत्ल का इल्जाम सीधा सीधा तुम पर आएगा। मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। दादी जान ऐसा भी कर सकती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एलिफ परेशान नहीं हो। यही मायूसी मैंने मीरान की भी आंखों में देखी है।
रेहान, मैं फिर से गलत हो गई। मुझे लगा था कि दादी जान ने तुम लोगों को कबूल कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फिर से कोई नया खेल खेल रही है। मैं जानती हूँ रेहान, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है रेहान। मैं जानती हूँ इस वक्त ये बात करना ठीक नहीं है। सॉरी रेहान। इधर यहाँ बैठो। तुम्हारी दादी जान को मुझसे मसला है, मेरे खानदान से है। मैं जानती हूं कि तुमसे और मीरान से वो बहुत मोहब्बत करती हैं। शायद उन्हें लगा था कि तुम्हें और मीरान को कभी सच्चाई नहीं पता चलेगी। या तो मीरान सच्चाई को देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है, या वो समझ ही नहीं पा रहा। मैंने तो तुमसे कहा था जो खेल तुम खेल रही हो उसमें एक दिन खुद फंसोगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। ये सब बुढ़ापे की वजह से हुआ है। आप बूढ़ी हो गई हो अजीजा बेगम। क्या करूं मैं अब? ना मीरान फोन उठा रहा है और ना दादी जान। छोड़ दो, तुम जिसको भी फोन कर रही हो। दादी जान को। उन्हें भी नहीं करना। क्या हो गया है आपको? ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं करो, वो पिक नहीं करेंगी। देखो बेटी, याद है मैंने तुमसे कहा था कि अजीजा असलान बे का वक्त अब खत्म हो रहा है, लेकिन मैं गलत थी। खत्म हो नहीं रहा, हो चुका। अजीजा बेगम अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुकी हैं। ऐसे क्या देख रही हो? मैं उनका मुस्तकबिल देख रही हूँ, मगर अच्छे जज्बात के साथ। मगर मैंने तुम्हारी दादी को बताया भी था, कोई सुल्तान अपनी कुर्सी पर ज्यादा देर नहीं ठहरता। पिछला सुल्तान जाता है तो नया सुल्तान आ जाता है। ये दिन तो बहुत जल्द आ गया, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी, ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आप क्यों कह रही हैं। दादी जान अभी मर जिंदा गई है। समझो। तुम्हारी दादी ने मीरान के दिल से रेयान की नहीं, अपनी मोहब्बत खत्म कर दी। आज के बाद मीरान बहुत मुश्किल से यकीन करेगा उन पर। लेकिन ये भी सच है कि अजीजा बेगम भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। आइए रियान साहिबा। रेहान, मेरा काम याद से कर देना, ठीक है ना? ठीक है, मगर उससे पहले मुझे कहीं और जाना है। एलिफ, क्या हुआ? रेहान ठीक तो है ना? मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगी उसका मतलब ये तो नहीं है कि रेहान को कुछ हुआ हो। वो ठीक है, फिक्र मत करो। वैसे भी रेहान मेरे भाई के साथ खुश है। हो सकता है जो तुम कह रही हो ठीक हो। तुम्हारे दादी भी वहां मौजूद हैं एलिफ, उनका क्या होगा? और तुम्हारा भी कोई? हाँ आजाद, मैं सब जानती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और रेहान मुझे हर बात बताती है। आजाद, मैं अपनी दादी जान की हर बदतमीजी पे शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस घर में अगर कोई सही है तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं वो बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। लेकिन तुम्हारी दादी ने जो कुछ किया उन्हें नहीं करना चाहिए था। रेहान को छोड़ो, मेरान के साथ क्या? आजाद, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। दादी जान ने मैं जानता हूं तुम उन लोगों की तरह नहीं हो। याद है तुमने कहा था कि तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती, इसलिए तुम उस गुनाह की सजा खुद को मत दो जो तुमने नहीं किया। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच आजाद। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बल्कि शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि तुमने कॉल करके ये सब कुछ मुझसे पूछा। रेहान की वजह से मैं परेशान तो हूं, लेकिन खुशी इस बात की है कि असलान बे खानदान में कोई ऐसा है जो मुझे समझता है। रेहान का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, परेशान मत हो। अपना ख्याल रखना एलिफ। ओके, अल्लाह हाफिज। आजाद,
इस बार तुम नाकाम हो गई अजीजा। इस बार तुम्हारी अपनी ही पुश्त में खंजर बेवस्त हो गया, अंदर तक काट डाला। जिस बच्चे की इतने सालों तुमने परवरिश की, वो तुम्हें 3 दिन की मोहब्बत के पीछे छोड़ गया। तुमने बहुत गलत किया अजीजा, बहुत गलत किया तुमने। उनके इश्क को इंतकाम में शामिल तो कर लिया, लेकिन इंतकाम को इश्क में शामिल ना कर पाई तुम। अपना दिल तो निकाल कर फेंक दिया तुमने, लेकिन उनका दिल नहीं निकाल सकती। कैसी हो मेरी बेटी? ठीक हूं मैं बाबा। क्या अम्मी को मालूम है? नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। देखो बेटी, वो बहुत जालिम औरत है। वो आजाद को मारने की धमकी दे रही है तुम्हें। वो ये सब हमें तकलीफ देने के लिए कर रही है, समझ आई? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। रेयान मेरी बच्ची, मैं इस हाल में तुम्हें हरगिज़ वहां नहीं छोड़ सकता। हम पहले भी इस बारे में 3 बार बात कर चुके हैं, लेकिन बस अब बहुत हो गया। बाबा, मैं इस तरह से डर डर कर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ। अगर उन्होंने मुझे जान से मारना होता तो बहुत पहले मार चुकी होती। वो मुझे सिर्फ मीरान की जिंदगी और उसके दिल से निकाल देना चाहती हैं। जैसे ही मीरान मेरी बातों पर यकीन करना शुरू करता है, वो उसके दिल को दोबारा अपनी बातों की तरफ माइल करना शुरू करती हैं। रेयान, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें अजीजा के साथ रहने नहीं दूंगा, और मीरान के साथ भी नहीं। मेरा इस वक्त वहां रहना जरूरी है बाबा। मैं इस मुश्किल की घड़ी में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे उसका साथ देना होगा बाबा। तो फिर बताओ हम क्या करें? हाँ, अगर रोजाना तुम्हारे बारे में हम ये बातें सुनेंगे तो बताओ हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? हमारी मदद करें बाबा। जैसे आज जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई उसने देख ली, वैसे ही माजी में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई देखने में मदद करें उसकी। कोई इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, झूठ को एक ना एक दिन सच हरा ही देता है ना बाबा। आप उसे सच बता दीजिए। यही एक रास्ता है हमारे पास, यही एक तरीका है उसके दिल से इंतकाम खत्म करने का। बेटी, मैं मीरान को जो कुछ भी बता दूं वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसके दिमाग में जहर भर दिया गया है और उसके दिमाग से ये जहर कोई नहीं निकाल सकता, और यहाँ तक कि तुम्हारा प्यार भी नहीं। रेयान, चीजें अब बदल गई हैं बाबा। आज उसकी दादी जान की सच्चाई जो उसके सामने आई है, उसके बाद वो उन पर भरोसा नहीं कर पाएगा। यही वक्त है जो उसे सच बता दिया जाए। आप मुझ पर यकीन करें बाबा। आपने कहा था कि जिन्होंने ये अंगूठी बनाई है अब वो दुनिया में नहीं रहे, मगर कोई और है बाबा जो इस बात का गवाह बन सकता है। अगर हमने ये साबित कर दिया कि हर चीज झूठ कही गई है उससे, तो वो हमारा यकीन करेगा। उससे उम्मीद लगाना छोड़ दो मेरी बेटी। मीरान एक पत्थर दिल इंसान है, वो सिर्फ टूट सकता है। उस पर भरोसा करना बेवकूफी है तुम्हारी। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो रेयान? वहां तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भी महफूज नहीं है। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। चलो रेयान, खड़ी हो जाओ। तुम मेरे साथ घर चलोगी, तुम्हें मीरान से तलाक लेनी होगी। चलो आओ। रेयान, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। हाथ छोड़े मेरा। क्या आपके लिए वहां दिलशा को छोड़ना इतना आसान था? क्या आपने अपनी जान पर खेलकर उन्हें वहां से निकालने की कोशिश नहीं की? मैं भी अपनी मोहब्बत का साथ दूंगी। मैं उस घर से जरूर निकल जाऊंगी बाबा, लेकिन मीरान के साथ। मीरान को वहां अकेला छोड़कर कभी नहीं। और इस सब में हमें आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। मीरान की मदद के लिए नहीं तो अपनी मदद के लिए ऐसा करें, ताकि उन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ सके जो आपको कसूरवार समझते हैं। ठीक है बेटी, ठीक है। बाबा,
मुझसे गलती हो गई, मगर मैंने जो कुछ किया वो इसलिए कि कहीं तुम्हें खो न दूं। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें इससे दूर कर दूं तो शायद तुम लौट आओ। बेशक तुम्हारी दादी जान ने तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन दूसरों को दुख भी पहुंचाया है। तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। मुझ समेत बहुत से लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। क्यों? जब भी मुझे ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, उसी वक्त कुछ बुरा क्यों हो जाता है आखिर? क्यों? रेयान, ये तो अम्मी जान है। अम्मी, रुक जाओ। अम्मी! मीरान, मीरान, मेरी मदद करो। मीरान, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। दादी जान! छोड़े मुझे। मीरान, बचाओ। अम्मी! रेयान! रेयान, कहीं मत जाओ। कहीं नहीं गई हूं मैं, तुम्हारे पास हूं। रेयान, तुम यहां हो, तुम मेरे पास हो। मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। कभी नहीं छोड़ोगे ना मुझे? मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ मीरान। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम खुश रहेंगे, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। एक दिन जब तुम ये जान जाओगे कि हकीकत कुछ और ही है, तो तुम्हारे दिल से इंतकाम खत्म हो जाएगा और तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। हमारी मोहब्बत से भर जाएंगे जख्म। रेयान, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, कोई घर नहीं बचा। मेरा घर, मेरा सब कुछ अब सिर्फ तुम हो रेयान, सिर्फ तुम और कुछ नहीं। यकीन करो, इस दुनिया में मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं बचा। रेयान, रेयान, रेयान! मीरान, मीरान, छोड़ो! रेयान! मीरान, मीरान, छोड़े मुझे। बाबा, जाने दे मुझे। छोड़ो! रेयान! बाबा, प्लीज मुझे जाने दे। मीरान! तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। छोड़ दो रेयान को। रेयान, रेयान,
रेयान, मैं जानती थी कि तुम यहीं पर होगे। मीरान, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बस एक डरावना सा ख्वाब था। तुम्हें देखते ही ठीक हो जाता हूं। सिर्फ ख्वाब था? मीरान, तुम्हें कुछ बताना बहुत जरूरी है, मगर तुम फौरन गुस्सा नहीं करना। मेरी पूरी बात सुन लेना पहले। आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। मीरान, मैं अपने बाबा से मिलने के लिए गई थी। तुम्हारी दादी जान ने जो कुछ किया वो सब जानने के बाद वो ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर उनके साथ चली जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मगर मैंने अपने बाबा से कहा है कि उस रात की हकीकत तुम्हें बता दें, और वो मान गए हैं। रेयान, तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो मेरे साथ? हद है यार। उनकी बात सुनना कौन चाहता है? हाँ, आज के बाद हरगिज मेरे साथ ऐसी बातें मत करना प्लीज। हरगिज नहीं रेयान, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस सब से दूर रहो तुम प्लीज। मीरान, तुम एक दफा उनकी बात तो सुन लो पहले। एक दफा जान तो लो कि माजी में असल में हुआ क्या था। सिर्फ एक बार मीरान, दोबारा कभी भी नहीं कहूंगी मैं तुमसे। बस रेयान, उस शख्स से बात करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कभी भी और किसी भी वक्त में अपनी अम्मी की कोई बात नहीं करना चाहता, समझी? मैं कभी भी उस शख्स को इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी अम्मी के बारे में जरा सी बात कर सके वो। और तुम भी मेरी अम्मी के बारे में कोई बात नहीं करोगी, समझी? चाहे अपने अब्बू के साथ या किसी के साथ भी, लेकिन दोबारा ना सुनूं मैं। मेरे बाबा बेकसूर है मीरान। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि अगर वो आज तुमसे झूठ कह सकती हैं तो हो सकता है कि पहले भी उन्होंने तुमसे झूठ ही कहा हो। तुम क्यों इस तकलीफ के साथ जिंदा रहना चाहते हो? मेरे कहने पर सिर्फ एक दफा उनकी बात सुन लो। तुम मुझे समझ नहीं पा रही रेयान, समझ नहीं पा रही, मुझे नहीं समझ पा रही तुम। यह दादी जान की बात नहीं है, अम्मी के बारे में। चाहे तुम ही क्यों ना हो रेयान, तुम्हें भी इजाजत नहीं दूंगा अपनी अम्मी के बारे में बात करने के लिए, समझी तुम? तुम्हारे अब्बू झूठ बोल रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। हो सकता है अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो वो, इस वजह से बोल रहे हो, क्योंकि अब वो एक बाप है और उसे अपने बच्चों की फिक्र होगी, इसलिए। लेकिन खिजर शाहदोलो मेरी अम्मी जान और मेरे बाप का कातिल है। सिर्फ तुम्हारी दादी के मुताबिक वो कातिल है, क्योंकि आज तक अपनी माँ के बारे में जो कुछ भी सुना है सिर्फ उन्हीं से सुना है, उन्हीं की मनगढ़ंत कहानियों से। और अब तुम्हें ये डर है कि उन पर से तुम्हारा भरोसा कहीं हमेशा के लिए न उठ जाए। तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल भी ये बात जानता है कि मेरे बाबा तुमसे सिर्फ सच ही कहेंगे। मीरान, तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो। मीरान, सुनो बेटा, इसमें किचन का सामान है, जरा ध्यान से लेके जाना। जरा सी गलती हुई तो ये सारा सामान टूट सकता है। मलाइका अभी बाहर बहुत प्यारी सी बिल्ली आई हुई है, मैं उसे खाना डालना चाहती हूँ। शाबाश गुल बेटा, आप तो बहुत प्यारी हो, अभी देती हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी से खाना तैयार करो, चलो जल्दी करो। पता नहीं इसे किस बात की इतनी जल्दी है। पहले वो खानदान और अब इन्हें देखो। कसम से सच कहूँ, खानदान बाजी से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। कम से कम हम लोग अपने घर तो आ चुके हैं। वो घर में खाना खा के बोर हो चुकी हैं। अगर वो घर में रहकर बोर हो गई हैं, तो फिर उन्हें मार्केट जाना चाहिए। मैं खुद इस पूरे घर की मिट्टी साफ कर करके तंग आ गई हूँ। देखो, सुबह सफाई की थी, अब ये दोबारा मिट्टी आ गई। बस करो, मुंह बंद करो, जो कहा है सिर्फ वो करो। चलो अब जल्दी से खाना तैयार करो। अभी दिखाती हूँ। गुल जरा पीछे हो।
पता नहीं तुम तीनों क्या कर रही हो इतनी देर से यहाँ पे। सुबह से लेके अभी तक तुम तीनों से किचन की सफाई नहीं हुई, सिर्फ बातें करती रहेंगी। खाना कौन लगाएगा? सब नीचे खाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी हालत में टेबल भी मैं ही लगाऊं? जरा भी ख्याल नहीं तुम लोगों को। जब तक सर पे ना खड़े हो यहाँ किसी से कोई काम नहीं होता। खाने की टेबल के साथ साथ तुम लोगों को भी समझाऊं। मेरी हालत अब ऐसी नहीं है और मुझसे अब कोई काम नहीं होता। मैं बार बार तुम लोगों को नहीं समझा सकती। तुम सब काम चोर हो। तुम लोगों को इस घर में सबसे ज्यादा ख्याल मेरा रखना चाहिए, क्योंकि मैं अब इसे जहन्नुम से कौन बचाएगा? इससे उठाओगी नहीं? देख क्या रही हो? जल्दी उठाओ। कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो आज। नहीं। वैसे तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो। ठीक है, करती रहो, बल्कि यहाँ सब लोगों की किया करो। हो सकता है तुम्हारा ये स्टाइल ही किसी को पसंद आ जाए और तुम्हारी शादी हो जाए। और ये इसलिए कह रही हूँ कि हनीफा की तरह तुम्हारी जिंदगी भी कहीं किचन में ही ना गुजर जाए। हाँ, वो क्या नाम था उस लड़के का? रजा। देखो वो भी किसी लड़की के साथ भाग गया। ये क्या है? चलो सब अपना काम करो। मलाइका आपी, मुझे बिल्ली को डालना था। उफ। हाय, कसम से जब तक मैं काम ना करूं यहाँ का तो कोई काम पूरा ही नहीं होता। अब तो मेरी कमर का दर्द भी बढ़ गया है। खानदान, घर में इतनी सारी औरतें मौजूद हैं, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? चलो वहाँ चल के बैठो, किसी चीज को हाथ मत लगाना तुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। आओ बैठो यहाँ। तुम्हें पता है ना जहां, ये लोग मेरे बगैर कुछ कर ही नहीं सकते और मैं तो समझा समझा के थक गई। कहती कुछ और करते कुछ है। इतनी गैर जिम्मेदारी। और आज तो देखो इन लोगों ने बर्तन भी तोड़ दिए। कुछ दिनों के लिए तुम ये सब छोड़ दो। खिजर, खुदा का शुक्र है। बाबा सब खैरियत है ना? आज खुशी का दिन है। असलान बे वालों ने हमसे जो कुछ भी छीना था वो सब कुछ हमने वापस हासिल कर लिया है। आज हम वापस अपने घर उसी शान और शौकत और ताकत के साथ लौटेंगे। अब उस मनूस अजीजा के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे वो ब्लैकमेल कर सके हमें। लगता है ये बात सुनकर आपको खुशी नहीं हुई। ऐसी बात नहीं। नहीं, बाबा ने वो एकदम से बताया तो मैं समझ नहीं सका। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगी, ये सब कुछ मेरे आने वाले बच्चे के नसीब से हो रहा है। सही कहा बहू, हमारा नसीब फिर खुल गया। हमसे जो कुछ भी छीना गया था वो सब कुछ हमें वापस मिल गया है। चलो अब जल्दी करो, आज की रात हम अपने घर अपनी हवेली में जाकर सोएंगे। आज के बाद कोई भी हमें तंग नहीं कर पाएगा। खिजर शाह दो। आजाद, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम? रुको आजाद, छोड़े मुझे। रुको बेटा आजाद। रुक जाओ आजाद, रुक जाओ आजाद। रुक जाओ। निकलो यहाँ से बाहर। क्या लेने आए हो यहाँ? तुम्हारा जब दिल चाहेगा यहाँ मुंह उठा के आ जाओगे। इस घर को तुमने अपने बाप का घर समझ रखा है। हाँ? चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। बाबा क्या चाहते हो तुम? मेरी माँ के बारे में जो बातें तुमने रेहान से की हैं, रेहान के दिल में जहर भरने के लिए जो कुछ तुमने उससे कहा है जानता हूं। ये क्या कह रहा है भाई? क्यों सुन रहे हैं इस घटिया इंसान की बातें? आजाद बेटा रुक छोड़ो जाओ। मुझे, बताता हूं उसको। खिजर शाह दो। तुमने ऐसी औरत पर नजर रखी जो तुम्हें चाहती नहीं थी बिल्कुल भी। तुमने उसे अगवा भी किया और कत्ल किया उसका। तुम ही मेरी माँ और मेरे बाप के कातिल हो खिजर शाह दिलो, यही सच है।
अगर दोबारा मैंने तुम्हें अपनी माँ के बारे में बात करते हुए सुना तो मैं उसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी बात खत्म होने से पहले। सुना नहीं? मैंने क्या कहा? फौरन निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। अगर मैं तुम्हारी इस वक्त जान नहीं ले रहा तो उसकी सिर्फ एक वजह है, रेयान। मैं तुम्हें कभी भी इस कहानी का हीरो बनने नहीं दूंगा, समझे तुम? क्योंकि तुम इस कहानी में कातिल हो और वो दिन दूर नहीं जब रेयान भी ये सच जान जाएगी। उस दिन तुम मेरे लिए और रेयान दोनों के लिए मर जाओगे। तुम्हें किसने सुनाई है ये कहानी? तुम्हारी दादी ने? अच्छा, तो तुम अपनी दादी की बात पर यकीन करके यहां चले आए। तुम अच्छी तरह जानते हो अभी 2 दिन पहले ही तुमने अपनी दादी का झूठ पकड़ा है। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मगर माजी को बदलने में तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। तुम झूठ के साए में बड़े हुए मीरान असलान बे, सच तुम सुन नहीं सकते। अगर तुम्हें पता चल गया कि ये सब कहानियां झूठी हैं, जो तुमने रेयान के साथ किया, तो उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकते। मीरान असलान बे, तुम अपने इस खौफ को अपनी माँ की मोहब्बत से मत मिलाओ। अगर दिलशान है, मेरी माँ का नाम अपनी जबान पर कभी मत लाना, समझे? तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जो कि मरे हुए शख्स के बारे में बात करने से बाज नहीं आता। तुम्हारे शाहदुलो खानदान में अगर किसी को सच नहीं पता तो मैं बता देता हूं आज। ये शख्स खिजर शाहदुलो, इसकी घटिया नजर मेरी माँ की इज्जत पर थी, लेकिन जब इसका मकसद पूरा नहीं हो सका तो इसने मेरी माँ को और मेरे बाप को कत्ल कर दिया। आज मैं आखिरी दफा समझा रहा हूं, अगर आज के बाद रेयान के जहन में अपनी झूठी कहानियां डालने की कोशिश भी की या उसके पीछे आने की कोशिश की, रेयान को कुछ भी गलत बताने की कोशिश भी की, तो मैं ज़हरा खानम की परवाह किए बगैर तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे तुम? जान ले लूंगा तुम्हारी। कैसे जान ले लोगे? खुद को तुम मेरा बेटा कहते हो ना, तो क्या बेटे माँ के साथ ऐसा करते हैं? बोलो। अगर तुमने मेरे अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या ऐसा ख्याल भी आया तुम्हारे दिमाग में, तो ये बात याद रखना, मैं रेयान की परवाह किए बगैर तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ आई? मार दूंगा तुम्हें। सुन लो शाहदुलो, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो सबके सब रेयान से दूर रहना, और जब तक तुम्हें गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती, जान लो कि मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। ज़हरा, तुम ठीक हो ना? चलो ज़हरा, अंदर चलो। इसका मतलब असलाम भाई ने अब तक जो कुछ हमारे साथ किया वो दर हकीकत आपके गुनाहों की सजा थी। वो हमसे आपके किए का बदला ले रहे थे, और भाई आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। हमेशा यही कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कर रहे हैं आप। जान, जब मेरी बेटी की जान खतरे में थी तब भी आप कुछ नहीं बोले। जान, ये कैसा खानदान है बाबा? आप हमें कुछ तो बताते। बाबा, आप उसकी बातों पे यकीन क्यों कर रहे हैं? वो सब कुछ झूठ बोल रहा था। इतना कुछ हो गया यहाँ पर, हमसे हमारा घर तक छीन लिया गया, आप लोग फिर भी चुप रहे। आप लोगों ने आखिर कैसे छुपाई ये बातें हमसे? खानदान चुप हो जाओ खुदा के लिए। नहीं भाई नहीं, आप अभी यहाँ से नहीं जा सकते। आपको हमें सब कुछ बताना होगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब बताएं, हर एक बात बताएं। अपनी शर्मिंदगी की वजह से सब कुछ छुपाया हमसे। आपकी बेटी की इज्जत को सरेआम उछाला, फिर भी आप खामोश तमाशा देखते रहे। मेरे बेटे पर कातिलाना हमले हुए, फिर भी आप चुप रहे। क्यों भाई, क्यों? ये सब क्यों किया आपने? जान, बहुत हो गया। इसका मतलब है आप भी सब कुछ जानते थे बाबा? अब समझा, अब मैं समझा इस खामोशी की वजह क्या थी। जब आपके पोते की जान खतरे में थी उस वक्त आप खामोश कैसे रह गए बाबा? मुझे अभी सब जानना है। मैं तो ये समझ रहा था अब तक कि जमीन के मामलात को लेकर कोई पुरानी गलतफहमी होगी। मैं नहीं जानता था कि ये तो कहानी ही कुछ और है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ये सब क्या है? भाई ने जो कुछ किया उसकी वजह से हमारा पूरा खानदान बिखर कर रह गया, और आप हमेशा इन्हें बचाते रहे। खुदा के लिए कभी मेरे बारे में भी सोचें।
मैं भी बाबा आपकी औलाद हूं, इस घर का एक हिस्सा हूं मैं। मेरा कभी ख्याल क्यों नहीं किया आपने? चाहे मैं हूं या भाई, आपने कभी हम दोनों को एक बराबर क्यों नहीं समझा? मुझे अहमियत क्यों नहीं दी? मुझे कमतर क्यों समझा? आपने बचपन में भी यही किया था मेरे साथ। जब हम छोटे से थे तब भी भाई का ही साथ दिया। जान, ऐसा मत क्या ये जरूरी था कि हमेशा मैं ही गलत होता था? मैं सोचता था कि मैं अपने भाई जैसा बनूंगा, मैं उनकी तरह चला करूंगा, मैं उनकी तरह बातें किया करूंगा, उनकी तरह सारे काम करूंगा, फिर शायद मेरे बाबा मुझसे इसी तरह प्यार करेंगे। अब समझे भाई को दूर क्यों करना चाहता था? हाँ, इसलिए कि आपकी सारी मोहब्बत, सारी तवज्जो सिर्फ भाई के लिए ही थी। आपको क्या मालूम, आप तो हमेशा इनकी आंखों का तारा थे। फिर जहान कहां है? हाँ, बताइए, जहान कहां है? कहीं नहीं है बाबा, कहीं नहीं है जहान। मैं आपको बताता हूं, आपने ही नहीं, बाबा ने भी मुझे कुछ नहीं समझा। खुदा के वास्ते मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोग मुझ पर भी तवज्जो दें? बाबा, खुदा के वास्ते बताइए मुझे, क्या करूं मैं ऐसा? क्या भाई की तरह मैं भी बड़ी बड़ी गलतियां करने लग जाऊं? खजर, रुक जाओ। मैं तुम्हारी बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। सिर्फ तुम लोगों की वजह से आज हम इस हाल में हैं। जहरा, हमें किन गुनाहों की सजा मिलती रही आखिर? अगर तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो जाकर अपने शौहर से पूछो उनसे कि उनकी वजह से हमने क्या कुछ झेला है। कभी अपने अलावा किसी का सोचा ही नहीं। कितनी बेहिस हो तुम जहरा। जहान, जहान, रुक जाओ जहान। आप अंदर चलें बाजी। सुनो यूसुफ, जरा ड्राइवर को फोन कर दो, हम कहीं नहीं जा रहे। तुमने सुन लिया ना हंदान, सुन लिया ना तुमने? इतने साल हो गए, इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ जहान। इस वक्त को समझो और बच्चों की तरह गुस्सा ना हो। हंदान, ये लोग हर बात मुझसे छुपाते रहे। क्या मैं इस घर का फर्द नहीं हूँ? यहाँ तक कि मेरे बेटे की जान खतरे में होते हुए भी ये लोग चुप बैठे रहे। हाँ, इतना सब कुछ हो गया मगर फिर भी इन्होंने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस तरह से गुस्सा करने से हासिल क्या होगा? जोश से नहीं, अकल से काम लेना होगा। क्योंकि अगर तुम इसी तरह से गुस्सा करते रहे तो सबकी नजरों में हम ही लोग बुरे बन जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बातें कर रही हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं भी इस घर का बेटा हूँ, समझी तुम? जो कुछ भाई ने किया है, अगर वही सब कुछ मैंने किया होता तो बाबा मुझे जिंदा न छोड़ते, समझी? अब चूंकि ये सब कुछ भाई ने किया है इसलिए सब चुप हो गए। खानदान, अच्छा ठीक है, करते रहो जो करना है तुम्हें। मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं हो। अब नहीं समझाऊंगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। रुको खानदान, मुझे नखरे मत दिखाना। जहान, मेरी बात सुनो। क्यों खुद को तकलीफ देते हो? आराम से बैठ जाओ यहाँ और रिलैक्स हो जाओ। प्लीज बैठो आराम से। सुनो मेरी बात। बहुत अच्छा हो गया कि हमें उन लोगों का पता चल गया, बल्कि हमें क्या, घर में सभी को पता चल गया, और आजाद को भी। थोड़ी देर पहले ही हम सब ने देखा कि मीरान ने खिजर भाई को धमकी दी है, वो भी आजाद के सामने, जो अपने अंकल की कितनी इज्जत करता है। मेरी बात मानो, यही मौका है आजाद को रेहान से बचाने का। हमारा बेटा बहुत जिद्दी है, जानते हो ना? वो इतनी आसानी से हमारी बात नहीं मानेगा। मतलब? कहा था ना कि आजाद के लिए एलिफ का रिश्ता मांगना है। हाँ, तो ये है उसका सही वक्त। देर नहीं करो, हम अपने बेटे के पास चलते हैं और उसको इस रिश्ते के लिए मनाते हैं। बाजी, आप रोए नहीं,
हम जानते हैं खिजर साहब को, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखे, मैं अपनी फैमिली से इतनी दूर यहाँ हूँ और निगार बाजी भी अपने बेटे से दूर यहाँ है। यहाँ तक कि हनीफा भी और खिजर साहब को हम सबकी अच्छाई ही नजर आती है, अपनी बेटी की तरह समझते हैं। वो हमारे साथ बाप की तरह पेश आते हैं। हमने उनमें ना ही कोई बुराई देखी और ना ही कभी सुनी। बाजी आप फिक्र ना करें, और हम में से किसी को भी मीरान की बातों पर यकीन नहीं। ऐसा ही है ना निगार बाजी? सहरा बेटी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और मीरान साहब को देखो किस तरह बात करके गए हैं। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा इन बातों पर। खिजर साहब के बारे में हम सभी जानते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे जैसा हम। अपना मुंह बंद करो, इससे आगे एक लफ्ज मत कहना। इतने सालों से जिस इंसान का नमक खा रही हो, कभी कोई बुराई देखी उनमें? क्या कभी भी किसी की भी जान को नुकसान पहुंचाया खिजर ने? नहीं जहरा खानम, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत सोच रही हैं, बल्कि मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती कि खिजर साहब ने कुछ गलत किया होगा। हमें पूरा यकीन है। खामोश हो जाओ। हनीफा, आखिर तुम कब ये जहर उगलना बंद करोगी? क्या तुम्हें बाजी की हालत नजर नहीं आती? आखिर आप ये सब कैसे बोल सकती हो? ऐसा नहीं करो हनीफा। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मलिका। दुश्मन आया और इतनी बातें करके चला गया और किसी ने उसे रोका तक नहीं। इतना ही गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें, तो जाओ जाके मीरान को बोलो तुम। इसका मतलब असलाम भाई ने अब तक जो कुछ हमारे साथ किया वो दरहकीकत आपके गुनाहों की सजा थी। वो हमसे आपके किए का बदला ले रहे थे। हमेशा यही कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। आप हमें कुछ तो बताते। और इस सब में हमें आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। मीरान की मदद के लिए नहीं तो अपनी मदद के लिए ऐसा करें, ताकि उन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ सके जो आपको कसूरवार समझते हैं। साबित करूंगा बेटी, मैं ये सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। मुझे अभी अस्मा से मिलना होगा। तुमसे मिलना इस वक्त बेहद जरूरी है। खिजर साहब, मैं इस वक्त कैसे आ सकती हूँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उसी पुरानी जगह पर। अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा। अम्मी, क्या हुआ है? आप परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, वो हमारे गांव में एक औरत है, उसका इंतकाल हो गया है। बस उसी के बारे में सोच रही थी बेटा। कौन? नहीं, तुम नहीं जानते। वो मेरी पुरानी दोस्त थी, मेरे बचपन की। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। भूख लगी है तो कुछ बना दूं तुम्हारे लिए बेटा? नहीं अम्मी, शुक्रिया। आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, अजीजा खानम के कुछ कपड़े हैं दर्जी के पास, वही लेने जा रही हूँ। दादी जान ने फोन किया था क्या? उफ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कैसे हो फिरात? ठीक हूँ। अस्मा बाजी कहाँ है? अभी बाहर गई हैं, देखा नहीं तुमने? नहीं देखा। क्या मतलब नहीं देखा? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? कहा ना मैंने नहीं देखा। वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ और तुम बेकार की बातें कर रहे हो। ये क्या है? ये अजीजा खानम के कपड़े हैं। उन्होंने कहा था कि जब अस्मा बाहर जाए तो मेरे कपड़े भी ले जाए, लेकिन वो तो है
बच गए। आओ बेटा। क्या हुआ? हम यहाँ क्यों आए? क्या आप लोग कुछ बताएंगे? हम यहां क्यों आए? कुछ हुआ है क्या? फिर कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? तुमसे क्या छुपाना है? हमें तुमसे कुछ बातें करनी थी, इसलिए तुम्हें यहां ले आए। बातें तो घर पर भी हो सकती थी। बेटा आजाद, तुम्हारे साथ लोगों के बीच बातें हो नहीं सकती हैं। और अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं तो गुस्सा करते हो, गाड़ी में बैठते हो और भाग जाते हो। हाँ, मैं ऐसा करता हूं। मैं गुस्सा बिल्कुल आप लोगों की वजह से नहीं करता। मैं तो पागल हूं, मेरा दिमाग खराब है। देख लिया ना, फिर गुस्सा कर लिया तुमने। एक मिनट जहान, मेरी बात सुनो आजाद। हम लोग तुम्हें यहाँ पे बात करने के लिए लाए हैं। देखो आजाद, हम लोग कभी कभी तुम पर ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं और उसकी वजह ये है कि तुम हमारी बात ही नहीं सुनते। खैर, असल बात तो ये है कि हम दोनों को तुमसे जरूरी बात करनी है, मतलब एक जरूरी काम है। कैसा काम? बेटा, आज की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? अगर नहीं बताना चाहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं यही चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम सबसे पहले मेरे पास आओ। वो अजीजा समझती है कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। उसे लगता है वो जैसा कहेगी तुम उस पर अमल कर लोगे। ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, मैं तुम्हारे दादा की तरह नहीं हूं और ना ही बनना चाहता हूं। और तुम भी हाथ में पिस्तौल लिए मिरान का पीछा करना छोड़ दो। और अगर तुम अपने अंकल और रियान को बचाना ही चाहते हो तो ये काम बगैर पिस्तौल के करो। देखो, तुम हमारे इकलौते बेटे हो आजाद। मैं मर तो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई खराश भी आए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, हम ये सोच रहे थे कि मतलब वो एलिफ असलामे से हम तुम्हारी शादी एलिफ से करवाना चाहते हैं। हाँ, रुको बेटा, कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो। एलिफ अजीजा का खजाना है और हमारी फैमिली के लिए इंश्योरेंस। मैं ये नहीं कहता कि शादी के फौरन बाद कोई मौजज़ा हो जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंसान को अपने घर वालों की बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो तुम अपने अंकल की और रियान की, बल्कि अपने सब घर वालों की भी जिंदगी महफूज कर सकते हो। यही हमारा असल मकसद है। एलिफ अगर हमारे साथ होगी, ना अजीजा और ना मीरान कोई हमारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और इसी तरह दोनों खानदानों की दुश्मनी खत्म हो सकती है। समझे बेटा? देखो बेटा, हम खून के दाग को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन उसे छुपा तो सकते हैं ना। बस हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, तुम इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना जरूर। हमें कोई जल्दी नहीं है। अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला करो, ठीक है बेटा? हमारी खुशियों को फिर से गारत कर दिया, वो भी उस वक्त जब सब ठीक हो रहा था। पता नहीं कहां से ये तूफान आया और बर्बाद कर दिया सब कुछ। मैं कितना खुश था कि आज रात अपने घर पे सोएंगे, लेकिन फिर से मसला खड़ा हो गया और एक के अपने अपने मसले आए। मीरान इन सब के पीछे उसे जिंदा छोड़ के गलती कर दी। ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं। देखो, ऐसा ना हो कि तुम एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में फंस जाओ। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम खामोश रहे। काश पहले ही तुमने अपने बच्चों को बता दिया होता।
जो जख्म मेरे दिल के अंदर गड़ चुके हैं यूसुफ, उन्हीं से बचा रहा था अपने बच्चों को। आयशा यही चाहती थी तुम हमेशा खुश रहो। ये सब कुछ इस जमीन की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजह तुम हो। तुम्हें याद है खिजर जब आर्मी ट्रेनिंग पर था, अगर उस वक्त खिजर से छुपाया ना होता कि दिलशा की शादी असलान भी खानदान में हो रही है, तो आज ये नौबत ही ना आती और ना ही आज तुम परेशान होते। माजी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है यूसुफ, और ना ही छोड़ेगा। खिजर ये वक्त कैसे गुजरेगा? यकीन मानो तो मुझे बहुत याद आओगे। अच्छा, ट्रेनिंग के वक्त तुम मुझे फोन करते रहना। वैसे मैं खुश भी हूँ और डरती भी हूँ। खुश इस तरह हूँ कि तुम मेरे साथ हो, और डरती इसलिए हूँ कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में मरते दम तक जिंदा रहेगी। यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि तुम घर आके कोई तमाशा ना करो। आज मैं आखिरी बार आई हूँ, समझे? मैं भी अब यही चाहता हूं कि दोबारा कभी ना मिलूं तुमसे, क्योंकि ये सब तुम ही खत्म कर सकती हो। तुमने भी सुना होगा कि अजीजा ने जो कुछ किया। चलो मान लेता हूं कि तुम्हें रेहान पे तरस नहीं आता, मगर अस्मा तुम्हें मीरान के बारे में जरूर सोचना चाहिए था, जिसको अपनी गोदों में खिलाया और उसको अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया। तुम सब लोग उससे किस बात का इंतकाम ले रहे हो, झूठी कहानियां सुनाकर? मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम खामोश क्यों हो? मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। मेरी औलाद रेहान और मीरान भी तो बच्चे ही हैं। अस्मा, या तो अब तुम मीरान को जाकर सच बताओगी या फिर मैं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं खुद जाकर मीरान को सब कुछ सच बता दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं अस्मा, खामोश मत रहो। कल बरोज़े महशर तुम दिलशा को क्या मुंह दिखाओगी? बताओ मुझे, क्या जवाब दोगी तुम? खुदा के लिए मुझसे ये सब कुछ ना करवाओ खिजर। अस्मा, तुम ये सब कर सकती हो। तुम्हें ये सच सबको बताना ही होगा, खासकर दिलशा के लिए। अगर तुमने नहीं बताया तो याद रखना, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अम्मी, आप खिजर शाहदोलो के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, तुम कब आए बेटा? अम्मी प्लीज आप इन बातों को छोड़े। क्या कह रहा था? क्या चाहता है वो आपसे? खिजर साहब को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मुझसे कह रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, यानी उस घर में उसका ख्याल रखना। अगर उसके साथ कुछ भी हो तो उसको लाजमी बताऊं। कब से जानती हैं आप? आप उसको जानती कितना है कि वो आपको फोन करके मिलने का कह रहा है? क्या हो गया है आपको? आप ऐसी जगह पर आकर दुश्मन से मिल क्यों रही हैं अम्मी? मुझे बताएं। आपको थोड़ा भी अंदाजा नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? बताएं, यहां ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं बेटा, बस यही कहा था। ठीक है, लेकिन अगर दादी जान को इस बारे में पता चल गया तो वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगी। बेटा, मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। बेटा, मैं मिलने के लिए मजबूर थी, वरना खिजर साहब ने हमारे घर आकर फजूल में तमाशा करना था। नहीं छोड़ूंगा उसको। उसने आपको धमकी कैसे दी? नहीं छोड़ूंगा। फिरात, रुको बेटा, रुको। तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। अजीजा खानम ने जो कुछ भी किया है
उसको पता चल गया है, इसीलिए बस वो मुझसे यही कह रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना है तुमने। क्या किया था? अजीजा खानम ने मुझे टिकट दी थी रेहान के बैग में रखने के लिए, ताकि मीरान को यकीन हो जाए कि वो आजाद के साथ भाग रही है। पर मैंने मीरान को सब कुछ सच बता दिया है। यही सच है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। खिजर को पता नहीं कैसे पता चल गया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब आप भी क्या उन लोगों की तरह मुझसे सब कुछ छुपाने लगी हैं? नहीं नहीं बेटा नहीं, मेरी बात सुनो फिरात। नहीं, इन दोनों में से कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। आखिर गए कहाँ हैं ये दोनों, कुछ पता नहीं चल रहा। छोड़ो, जहाँ भी है तुम्हें क्या, उनकी बात नहीं करो। जहाँ भी रहे, यहाँ आकर करेंगे भी क्या? ये हवेली अब बस हमारी मिल्कियत है, सिर्फ हम ही रहेंगे अब यहाँ पर। वो जहाँ है वहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अम्मी, ये जगह दादी जान की है, शायद आपको याद हो। ये हवेली तुम्हारी दादी की नहीं बल्कि उस नौकरानी के बेटे फिरात की है। इस मसले को भी किसी दिन हल करना है। ऐसा तो होने नहीं दूंगी कि सारी दौलत फिरात के पास रहे। अम्मी, खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं किया करें। क्यों करती हैं आप? क्या ऐसा नहीं है? आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है फिरात से? वो हमारा कितना ख्याल रखता है। मीरान और रियान को फिरात ने ही ढूंढा था, याद नहीं? सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने मुझे आजाद से भी बचाया। क्यों फिरात की तरफदारी करती हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं जो फिरात की बात कर रही हो? अच्छा बताइए कि क्या करूं मैं? यही सबसे अच्छा मौका है हमारे पास। जो काम अजीजा बेगम नहीं कर सकी वो हम कर लेते हैं। मीरान और रियान को अलहदा करवा देते हैं और सारी दौलत को वापस ले आते हैं। खैरियत तो है आंटी? कौन किसको किससे अलग कर रहा है और कौन प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? बड़ी खुशकिस्मत हो नहीं दुल्हन, अजीजा बेगम ने बड़ी चाल चली मगर तुम फिर भी बच गईं। बड़ी बात है। आपकी ही दुआ है सुल्ताना खानम। मुझे सारा काम है, मैं चलती हूँ। कहाँ इतनी देर लगा दी तुमने हनीफा? बाजी, अब मैं वहां से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती हूँ। सवाल जवाब किए जाते हैं। मैं कार्स जा रही हूँ। क्यों बाजी? मतलब सब खत्म? ऐसा कैसे कर सकती हैं बाजी? ऐसा क्यों कर रही हैं? जब तक मैं खत्म नहीं करूंगी कुछ भी खत्म नहीं होगा हनीफा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो तुम। कहाँ हो तुम लोग? अजीजा बेगम का भी कुछ पता नहीं चल रहा और ना वो फोन उठा रही हैं। अभी वक्त नहीं है आंटी। फिर कब मीरान? वो दिन भी कभी आएगा कि जब आप लोग हमारे बारे में भी सोचेंगे। हम लोग भी इसी घर में रहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है सबको सब पता है। मीरान, क्यों तुम हमें नजरअंदाज करते हो? अगर हम लोगों के साथ भी कोई खेल खेला जा रहा है तो बताओ, हम भी तैयार रहें। ठीक है, सब बताने के लिए शुक्रिया। तुम वहां पर क्यों गए थे मीरान? जवाब दो मुझे। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसके बाद तुम वहां पर लेने के लिए क्या गए थे मीरान? मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी दादी ने जो कुछ किया उसके बावजूद मैं अपने बाबा के साथ नहीं गई बल्कि यहीं रही। सच जाने बगैर तुम किस तरह से मेरे बाबा पर इल्जाम लगा सकते हो कि उन्होंने ही कत्ल किया है, जबकि तुम जानते हो कि ये बात मुझे दुखी करती है। मैंने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ सच कहा है रेयान। असल में तुम्हारे बाबा ने सब कुछ छुपाया हुआ था। तुम ही तो कहती थी ना सब कुछ सामने आना चाहिए। मैंने वही किया, बता दिया सबको।
तुमने अपनी दादी जान का सच बताया है। जो खेल तुम्हारी दादी जान ने मेरे और आजाद भाई की जिंदगी के साथ खेला वो सच क्यों नहीं बताया तुमने? वो भी तो उन्हीं का सच था। देखो, मैं मानता हूं मेरी दादी ने गलती की है, और हाँ, बहुत बड़ी गलती की उन्होंने, बिल्कुल मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन तुम अपने बाप के गुनाह को कबूल नहीं कर रही हो रेहान। समझ नहीं आ रहा किस तरह से तुम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हो। ठीक है, चलो मेरे बाबा की परवाह नहीं है ना सही, लेकिन मेरी अम्मी, उनका क्या हाल होगा ये सोचा था तुमने? और मेरी अम्मी का क्या रेहान? जहरा आंटी तो जिंदा है। मेरी अम्मी को तो सालों पहले कब्र में दफना दिया था। अब तुम बताओ मुझे, कौन असल कसूरवार है, तुम्हारे बाबा या मैं? खत्म करो ये सब, खत्म करो ये इंतकाम, क्योंकि ये तुम्हें और मुझे तकलीफ दे रहा है। एक दफा, बस एक दफा मेरे बाबा की बात सुनकर तो मेरे दर्द का खत्म हो जाना नामुमकिन है रेहान। नामुमकिन कुछ भी नहीं मीरान। जानते हो कि नामुमकिन क्या था? हम थे, हमारा प्यार था। लेकिन देखो आज हम दोनों कहाँ हैं, मैं किसके साथ हूं आज? तुमने कहा था कि ये सब नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमें मोहब्बत हो गई। हमारी शादी होना नामुमकिन थी, लेकिन वो भी हो गई। अगर इंसान कोशिश करे तो उसकी जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आज के बाद तुम अपने बाबा से नहीं मिलोगी। आज के बाद तुम अपने बाबा से नहीं मिलोगी। मेरा जब दिल चाहेगा मैं अपने बाबा से मिलने के लिए जाऊंगी। तुम नहीं रोक सकते हो मुझे उनसे मिलने से। मीरान! क्या हुआ तुम्हें? दिखाओ मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, पीछे हट जाओ। जिद मत करो, अपना पांव आगे करो। फिर से हुक्म चलाना शुरू कर दिया। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? हाँ, जितना दर्द तुम देते हो उससे कम। ठीक है, ध्यान रखना, अभी बिल्कुल नीचे पांव मत रखना, दर्द होगा तुम्हें। माजी के गवाह सिर्फ तुम्हारी दादी या मेरे बाबा नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं। या तो अब तुम मीरान को जाकर सच बताओगी या फिर मैं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। कल बरोज़े महशर तुम दिलशा को क्या मुंह दिखाओगी? बताओ मुझे, क्या जवाब दोगी तुम? अस्मा आंटी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? माफ कीजिएगा, मैं ऐसे ही अंदर आ गया। नहीं बेटा नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अस्मा आंटी, आप मेरी अम्मी से। माजी के गवाह सिर्फ तुम्हारी दादी या मेरे बाबा नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं। मीरान, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं।
या अल्लाह हमारी मदद कर, कोई रास्ता दिखा मुझे। मुझसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। खिजर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये खत लिखूं या ना लिखूं। तुम नहीं जानते इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ और ये भी हो सकता है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि मिरान तुम्हारा बेटा है, इसलिए पहले वो अल्लाह के हवाले और फिर तुम्हारे हवाले है। उसकी हिफाजत करना और प्यार करना। खिजर, तुमने जो खत मुझे भेजा था वो मैं बार बार पढ़ती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। अगर मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी का आगाज करूंगी। मुश्किल वक्त में हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है और जानती हूँ कि तुम आइंदा भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत, दिलशाह। फिरात, दादी जान काम पर है। मैंने ट्राई किया था, फोन भी नहीं लग रहा उनका। पता नहीं, मुझे सिर्फ उतना ही पता होता है जितना बताया जाता है। इस बात का क्या मतलब है फिरात? फिरात, तुम कहना क्या चाहते हो? जो तुम सुन रहे हो वही कह रहा हूं मिरान। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। मेरे साथ कुछ भी तो शेयर नहीं किया जाता, और शेयर करना तो दूर की बात, मुझसे तो सब छुपाया जाता है। तुम बात को ज्यादा बढ़ा रहे हो। असल में तुम सच सुनना ही नहीं चाहते मिरान। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ रियान को। रियान, सारा मसला जाकर यही खत्म होता है ना। देखो फिरात, हर बात का जिम्मेदार रियान को ठहराना छोड़ दो। समझ में आई तुम्हें? बस बहुत हो गया। ये क्या हो रहा है? मिरान की आवाज आ रही है। मैंने हमेशा इस खानदान के भलाई के बारे में ही सोचा है, क्योंकि मैं इसको अपना घर मानता हूं और तुम लोगों को अपनी फैमिली। लेकिन मैं गलत था। Who am I? सुल्ताना खानम को जब मौका मिलता है वो मुझे नौकरानी का बेटा कहती हैं, और तुम भी उसी नजर से देखते हो मुझे। तो फिर क्या जरूरत है एक नौकरानी के बेटे को कुछ बताने की? मैंने आज तक तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया फिरात। आखिर ये सारी बातें तुम क्यों कर रहे हो? तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हाँ, जब रेयान अगवा हुई थी तो तुम खिजर शाहदोलों के पास मदद मांगने के लिए गए थे, और जब दादी जान ने वो खेल खेला तो तुम मदद मांगने के लिए आजाद के पास चले गए। फिरात, ये सब मत बोलो। मिरान, तुम्हें जब से ये लड़की मिली है तुमने असलान बे खानदान को तोड़ के रख दिया है। तुमने दादी जान को वो काम करने पे मजबूर कर दिया जो वो करना नहीं चाहती हैं। इस तरह दादी जान भी ठीक है, और अब तुम हम में से किसी को भी कुछ नहीं समझते और हमारी तरफ देखते भी नहीं हो तुम। मिरान, फिरात, होश में आओ। ये तुम क्या कर रहे हो मिरान? क्या कर रहे हो? हाँ, गुनल, बीच में मत आओ। आऊंगी बीच में। जानते भी हो कि तुम किस पर हाथ उठा रहे हो। बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। होश में आओ मिरान, ये तुम्हारा दोस्त है फिरात। फिरात, कितना साथ दिया है इसने तुम्हारा। समझ नहीं आ रहा मुझे कि तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अंधे मत बनो, गौर से देखो। तुम्हें सिर्फ फिरात से ही मसला नहीं है, बल्कि हम सब से मसला है। अच्छा बस बस, छोड़ो मुझे। तीनों एक साथ बड़े हुए हैं, याद करो मिरान। हम सब तुम्हारे अपने हैं। मुश्किल वक्त में हम तुम्हारे साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम तीनों एक दूसरे का सहारा हैं। एक ही प्लेट में खाना खाते थे, याद है या भूल गए? फिर अब क्या हो गया है तुम्हें मिरान? तुम हम दोनों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्या कसूर है हमारा मिरान? क्या कसूर है? तुम्हें हुआ क्या है मिरान? जानना चाहती हो मुझे क्या हुआ गोनल? मैं तंग आ चुका हूं सब कुछ बर्दाश्त करते हुए। मुझे अफसोस होता है जब मैं अपने करीबी लोगों का खेल खेलते देखता हूँ, कभी मेरे पीछे छुपकर, कभी मुझे बताए बगैर। पता नहीं क्या कुछ। कौन सा खेल? क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। तुम बताओ, क्या तुम अब भी मेरे भाई हो फिरात? दादी ने रियान के लिए जो खेल खेला तुम्हें मालूम नहीं था? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानता था?
और ये बात तुम इतने यकीन से कह रहे हो। तुमने अच्छा नहीं किया मिरान। ये वो इंसान है जिसने सिर्फ हमारे बारे में सोचा, सिर्फ हमारे बारे में। भाई, गोलन आपी ने बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपके साथ आपने बहुत गलत किया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गोनल, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही थी? गोनल, तुम मिरान के साथ इस तरह कैसे लड़ सकती हो? और वो भी किसके लिए? उस नौकरानी के बेटे के लिए। आज उसको घर से निकाल दें तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तुम फिरात के लिए इतनी सीरियस हो, इतनी ज्यादा? तुम फिरात के लिए मिरान से कैसे लड़ सकती हो? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया अम्मी। बेहतर होगा कि आप इस बात में ना पड़े। तुमने कुछ भी ठीक नहीं किया और ना ही तुमसे कभी कुछ ठीक होगा गोनल। मिरान के खिलाफ जब होना था तब तो हुई नहीं, और अब उस नौकरानी के बेटे के लिए हो रही हो। गोनल, तुम जिनको अपनी दादी जान कहती हो वो भी अब सबकी नजरों से गिर चुकी हैं। इस वक्त सबसे अच्छा बर्ताव तुम्हें सिर्फ मिरान के साथ रखना चाहिए। हर बात में हिसाब किताब नहीं होता अम्मी। मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी का बुरा नहीं सोचूंगी और ना ही बुरा करूंगी, और आप भी ऐसे ही किया करें अम्मी। क्या बात है गोनल, जरा मुझे बताओ कि तुम कब से इतनी इंसाफ पसंद हो गई हो? मुझे दर्द हो रहा है अम्मी। एक बात तुम ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुम मिरान के साथ बिल्कुल बहस नहीं करोगी, समझ रही हो ना तुम? अजीजा बेगम यहाँ नहीं है और किसी को नहीं पता कि वो कब आएंगी, और न ही उनका रोब रहेगा। अगर तुम चाहती हो कि मिरान हमें इस घर से ना निकाले तो उसके साथ अच्छा बर्ताव रखो। अगर तुम फिरात के साथ अच्छा बर्ताव इसलिए कर रही हो कि सारी दौलत उसके नाम है, तो याद रखना तुम मिरान को चंद लम्हे लगेंगे सारी दौलत अपने नाम करवाने में। अगर तुम ये सब कुछ सिर्फ मिरान को जलाने के लिए कर रही हो तो गलत कर रही हो। तुम्हें फिरात के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो, याद रखना। आपकी सोच कितनी गलत है अम्मी। फिरात मेरे भाइयों की तरह है, समझिए आप। फिरात तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारे ड्राइवरों की तरह है। काश कि तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए कि कौन सी बात कब, कहां और कैसे करनी है। आखिर कब समझोगी तुम? गोनल, तुमने मिरान से कहा है ना कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। वाकई मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रही, अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रही हूँ। अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मुझे आराम करना है। मैं जब भी कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूं तो हर कोई मेरे खिलाफ क्यों हो जाता है? हाँ, क्योंकि तुम सब कुछ बर्बाद कर देते हो। गुस्से में आकर तुम दूसरे लोगों का दिल दुखाते हो। एक मौका तो देकर देखो, किसी की बात तो सुनो, कोशिश तो करो समझने की। आखिर कब तक इस तकलीफ में जिंदा रहोगे? मैं सब समझता हूं, अब तुम भी मुझसे ऐसे कह रही हो रेहान। मैं जिस शख्स पर भरोसा करने की कोशिश करता हूं वही शख्स मेरे भरोसे को तोड़कर रख देता है। दादी जान, फिरात, यहाँ तक कि मैं भी। तुम्हें लगता है कि मैं अपने बाबा से बात करने के लिए तुम्हें मजबूर कर रही हूं ना? ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो नहीं करो उनसे बात। जिस दिन सच सबके सामने आएगा तुम जरूर पछताओगे, ये बात याद रखना। अगर तुम्हें यही मंजूर है तो ठीक है। भाई प्लीज ऐसा मत करें। आप जानते हैं कि हम पहले ही प्रॉब्लम में हैं। प्लीज भाई, आप दोनों ऐसे मत लड़ा करें। उदास मत हो। जानती हूँ कि आप चाहती हैं कि भाई आपके बाबा से बात करें, लेकिन आप भी मिरान भाई को समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद सोचें, आप दोनों में कितना प्यार है। आज तक उन्होंने कभी भी किसी बात से आपको मना नहीं किया। मैं जानती हूँ एलिफ, मैं भी उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ, दुखी नहीं देखना चाहती हूँ मैं भी उसे, लेकिन मैं ही उसी के लिए कर रही हूँ, उसके सुकून के लिए, उसकी खुशी के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। मैं जानती हूँ आप दोनों का प्यार एक दिन इस इंतकाम को खत्म कर देगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं हार नहीं मानूंगी। सच सामने आके ही रहेगा। चाहे मैं हूं या भाई, आपने कभी हम दोनों को एक बराबर क्यों नहीं समझा? मुझे अहमियत क्यों नहीं दी? मुझे कमतर क्यों समझा?
मैं आपको बताता हूं, आपने ही नहीं बाबा ने भी मुझे कुछ नहीं समझा। खुदा के वास्ते मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोग मुझ पर भी तवज्जो दें। बाबा खुदा के वास्ते बताइए मुझे क्या करूं मैं ऐसा। हाँ अली, वो आदमी जो भागा था मुझे उसका पता चल गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो मिल गया? तुम कहां हो अली? इस वक्त आबाजी गांव में हूं मैं। ठीक है, बताओ कौन हो तुम? बताओ मुझे तुम्हें क्या मालूम है? मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम हूँ, मेरा यकीन करें, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर बताओ उस दिन तुम वहां से भागे क्यों थे? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जो कुछ जानते हो सब कुछ हमें सच बता दो, नहीं तो मुझे उगलवाना आता है। सर ऐसा ना करें, मैं कुछ नहीं जानता। तुम अपनी फैमिली की वजह से मुंह नहीं खोल रहे ना? हाँ सर मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। सुनो लड़के, देखो तुम जो कुछ जानते हो बता दो मुझे, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अगर तुमने मुझे बता दिया तो यकीन जानो मैं तुम्हारी फैमिली की भी हिफाजत करूंगा। जिस तरह तुम अपने बच्चों के लिए परेशान हो ना, इस तरह मेरे भी बच्चे हैं। जो लोग तुमसे ये सब कुछ करवा रहे हैं ना, वो मेरे बच्चों की जान लेना चाहते हैं। समझ आई? इसीलिए जो कुछ तुम जानते हो अल्लाह के वास्ते बता दो। खुदा के लिए वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो लोग मुझे जान से मार देंगे। मेरी बात सुनो, इस वक्त तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं। अगर उन्हें पता चला कि तुम मुझसे मिले हो तो वो तुम्हें वैसे ही मार देंगे। बता दो मुझे। सर मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उन सब लोगों के नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो लोग यहाँ आकर काम करवाते थे। मैं नहीं जानता था कि इनसे कैसे बचूं। इसी डर की वजह से मैंने अपनी फैमिली को कुछ दिन पहले यहाँ से बहुत दूर भेज दिया। अगर मेरी फैमिली को उन लोगों ने ढूंढ लिया तो आप जानते क्या होगा। मैं वादा करता हूँ हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी फैमिली की हिफाजत करूंगा और उनके करीब भी किसी को भटकने नहीं दूंगा। अब तुम मुझे बताओ, किसके लिए काम कर रहे हो? गाड़ी छुपाने के लिए तुमसे किसने कहा? ठीक है मैं बताता हूँ। एक आदमी लेकर आया था, मैं बस उसी को जानता हूँ। उसने मुझे धमकी भी थी और कहा इस गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दो। और उसके बाद मैंने उस शख्स को इस शहर की एक अमीर फैमिली की औरत के साथ देखा था। किसके साथ देखा था तुमने? क्या तुम जानते थे उसको? अजीजा असलान बे, अजीजा असलान बे। खानम, तुमने जाकर सब कुछ मीरान को बताया था ना अस्मा? मैंने कुछ नहीं बताया, उसे किसी और से मालूम हुआ है। मैं आपसे सच कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा तो तुमने नहीं बताया? तुमने कहा उसे कुछ बताने के लिए था ही नहीं। अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ अस्मा,
तो फिर मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ अस्मा। तुम शाम में बाहर कहाँ गई थी? उस शाम जब तुमने कहा कि तुम डर गई हो और पानी पीने के लिए नीचे आई हो। कमरे से। ओह अजीजा बेगम, आप इतनी रात को इसलिए वापस आ रही हैं ताकि कोई आपको देख ना सके। आप वाकई बहुत चालाक हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो ऐसा ही करती। अब आप एक और बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। आपने मीरान के दिल से अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अगर मैं आपकी जगह होती तो इस हवेली को छोड़कर चली जाती और कभी भी वापस नहीं आती। बस यही आपको बताना चाहती थी। अल्लाह रहम करे आप पर। तुम भी लुत्फ उठा लो सुल्ताना, बहुत दिनों से तुम इसके इंतजार में थी।